मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ी जैकलिन की मुश्किलें। ईडी ने कहा सुकेश के अपराध की थी जैकलिन को जानकारी, सबूत मिलने तक तथ्यों को छुपाए रखा। ज्ञानवापी में मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। व्यास जी के तहखाने में पूजा का मिला अधिकार। 31 साल से बंद थी पूजा। जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की दी अनुमति। काशी विश्वनाथ के पुजारी तहखाने में कराएंगे पूजा। हिंदू पक्ष ने पूजा की मांग की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा यह हिंदुओं के लिए बड़ी जीत। जिला प्रशासन को 7 दिन में पूजा की व्यवस्था करने के निर्देश। इंडिया डेली लाइव के पास कोर्ट के आदेश की कॉपी। कोर्ट ने बैरिकेड्स हटाने के दिए हैं निर्देश। ज्ञानव्यापी फैसले पर हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जताई खुशी। फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बताई बड़ी जीत। ज्ञानवापी फैसले को लेकर मौलाना रशीद फरंगी महली का बयान। कहा जिला अदालत का फैसला गलत, फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। ज्ञानव्यापी के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई खुशी। कहा शिव भक्तों को मिला न्याय, पूजा का अधिकार दिए जाने के फैसले का मैं करता हूं हार्दिक स्वागत। बिहार में जंगल राज पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा सबको पता है जब आरजेडी का राज था तो क्या होता था, शाम के समय कोई बाहर नहीं निकलता था। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने बताया बच्चा। कहा बिहार में काम मैंने किया और क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा। बिहार के कटिहार में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा मैं सोचता था नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने यू टर्न के उस्ताद को भी छोड़ दिया पीछे। पटना में नई सरकार बनने के बाद दोनों डिप्टी सीएम की बढ़ाई गई सुरक्षा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार को मिली Z+ सिक्योरिटी। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए यूसीसी का उपयोग। नई संसद भवन के साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन ने वीडियो किया शेयर। नई इमारत में हर विधा के कलाकार और संस्कृति को जगह देने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से संसद बजट सत्र का हुआ आगाज। स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। राष्ट्रपति ने कहा अमृतकाल में नए भवन का हुआ निर्माण। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने अमृतकाल के 75 वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों की दी जानकारी। कहा G20 सम्मेलन से बड़ा है भारत का मान, अर्थव्यवस्था में आई है तेजी। राष्ट्रपति ने देश के 3 नए क्रिमिनल लॉ को लेकर कहा देश में अंग्रेजों का कानून बना इतिहास, अब देश में दंड नहीं न्याय मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा राम मंदिर का सपना हुआ साकार, सदियों से थी राम मंदिर की आकांक्षा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है आगे। 25 करोड़ लोग बीपीएल से निकले बाहर। पहली बार सीडीएस की हुई नियुक्ति। 36 दशक के बाद नारी शक्ति बिल पास हुआ। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट सत्र। शाही बग्घी से संसद पहुंची राष्ट्रपति। बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कुछ लोगों का आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव, चीरहरण करने वाले आत्मनिरीक्षण करें। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर साधा निशाना। कहा बजट सत्र में पश्चाताप का मौका, ऐसे लोग अपने 10 साल के काम को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान। कहा हम पूर्ण बजट लेकर आएंगे, नई सरकार में लेकर आएंगे पूर्ण बजट। मोदी 2.0 सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नए सदन में पहला बजट सत्र। जम्मू कश्मीर के लिए भी पेश करेंगी बजट। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा राष्ट्रपति का भाषण एक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक भाषण। दिल्ली में कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल। राज्यसभा में शपथ लेने से पहले लिया है बजरंगबली का आशीर्वाद। बजट सत्र से पहले स्वाति मालीवाल का बयान। कहा बजट सबके लिए होना चाहिए हितकारी, महिलाओं, किसानों, गरीबों, युवाओं और मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए फायदा।
बीजेपी ने एनिमेटेड वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर बोला हमला। वीडियो के जरिए राहुल गांधी को बताया कठपुतली। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस का मेयर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी, रायबरेली से लड़ेंगे प्रियंका गांधी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी से मिलने के लिए उमड़ी भीड़। राहुल गांधी की कार के पास आई महिला। सुरक्षा में इस्तेमाल रस्सी टूटने से राहुल गांधी की कार का फूटा शीशा। राहुल की कार पर हमले की खबर को कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा क्या है खारिज। कहा राहुल की कार के सामने अचानक महिला के आने से ब्रेक लगाने की वजह से टूटा शीशा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस 2021 बैच के ट्रेनी अधिकारियों से की मुलाकात। सभी को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। लखनऊ में किसान मेले का आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। केंद्रीय औषधि पौधा संस्थान में हुआ आयोजन। मेले में लगे स्टॉलों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। किसानों से की बातचीत। 21 राज्य के करीब 5000 किसान शामिल। लखनऊ में किसान मेले में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। 4000 किसानों को योगी सरकार कराएगी रामलला के दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त। अधिकारियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी। 17 जिलों के एडीएम से मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद सीएम योगी से मिले प्रशांत कुमार। सीएम योगी ने प्रशांत कुमार को दी शुभकामनाएं। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। कहा जनता पूछ रही हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने पर सवाल। कहीं इसके पीछे की वजह दिल्ली लखनऊ का झगड़ा तो नहीं। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। मैनपुरी में अखिलेश यादव को लगा है बड़ा झटका। मनोज यादव ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। मैनपुरी से टिकट न मिलने से बताए जा रहे नाराज। अयोध्या में कड़ाके की ठंड में भी राम भक्तों का जोश हाई। दर्शन के लिए पहुंच रहे लाखों की संख्या में भक्त। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लिया रामलला का आशीर्वाद। महोबा स्कूल के एक बच्चे ने देश के जवानों और भगवान राम पर गाया रैप सॉन्ग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में उड़ान रद्द होने पर यात्रियों का हंगामा। एयरपोर्ट पर जमकर की नारेबाजी। कोहरे की वजह से दिल्ली से देवघर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट हुई थी रद्द। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। आईपीएस राहुल प्रकाश होंगे भरतपुर के रेंज आईजी। कर्नाटक में साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा अनिवार्य। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अध्यादेश को किया वापस। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी। सर्दी भी बढ़ी। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश। ठंड और कोहरे के बीच बारिश से बढ़ी शीतलहर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। स्नोफॉल के कारण पर्यटकों के लिए उनके चेहरे के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ। 2 से 3 इंच तक सड़कों पर जमी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के साथ बारिश। पर्यटकों ने बर्फबारी का लिया आनंद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। अटल टनल पर हुई ताजा बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी है सफेद चादर। स्नोफॉल के कारण बढ़ी है पर्यटकों की संख्या। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फ से ढके नजर आए पेड़ पौधे, सड़क और घर। हिमाचल प्रदेश में भी जमकर हो रही बर्फबारी। चारों ओर बर्फ की चादर। शिमला के मंडोल में हो रही है ताजा बर्फबारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी। गंगोत्री मंदिर परिसर बर्फ की मोटी चादर से ढका। तापमान में भी आई गिरावट।
खबरों में आगे रुक करते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली पर अखिलेश यादव ने दरअसल अपना बयान दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।